अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी देगी कोरमा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर आप लोगों से देगी कोरमा नहीं बनता, दानेदार सा और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आप चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप फुल रेसिपी वॉच कीजिएगा, आपका भी कोरमा इतना कोई मज़ेदार सा बनेगा। दानेदार कोरमा बन के रेडी होगा। बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों को कोरमा बनाना बताऊंगी। इसमें छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक होती है जिससे कोरमा आपका दानेदार और मज़ेदार बनता है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है हाफ केजी मतलब 500 ग्राम के बराबर चिकन। हम चिकन से बनाएंगे कोरमा, जो कि झटपट आधे घंटे में बनकर रेडी हो जाएगा। उसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, अब वॉश करके साइड में रख लिया है। साथ ही हम लेंगे प्याज है 3 मीडियम साइज़ की। प्याज जो है ना वो अहम रोल प्ले करती है हमारे कोरमे में। अगर प्याज आपकी अच्छी कटी हुई होगी, इक्वल और अच्छी फ्राई हुई भी होगी, तो आपका ऑटोमेटिकली कोरमा जो है ना मज़ेदार सा बनेगा। प्याज हमने साइड में रख लिया, इसको हम बारीक सा कटिंग कर लेंगे। अब एक और स्टेप कर लेंगे, जिसमें हमने एक बाउल में डाल दिया है 250 ग्राम के बराबर दही, मतलब 1 पाव दही ले लिया है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। साथ में हम लेंगे एक कोरमे का पैकेट। अब आप ये कोरमे का पैकेट देख के चले नहीं जाइएगा, वीडियो छोड़ के फुल वॉच कीजिएगा। कोरमे में जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है उसके मुताबिक हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे कोरमा। मैं अपनी रेसिपी दे रही हूँ, पैकेट से बनाएंगे लेकिन अपनी रेसिपी फॉलो करेंगे। तो ये देखिए जी, तो ये कोरमे का एक पैकेट ले लिया हमने। जो साशे आता है वो ऐड कर दिया है 1 पाव दही के अंदर। इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इस पैकेट को के अज्जा को हम अच्छे तरीके से दही के अंदर जो है वो मिक्स कर लेंगे। तकरीबन आधा घंटा पहले आपने मैरिनेट करके रख देना है, इस तरीके से मिक्स करके, जिससे कोरमा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है कि दही की गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। हल्की हल्की सी गुठलियाँ रहनी चाहिए ताकि हमारा दानेदार कोरमा बन के रेडी हो। आधे घंटा पहले मैंने इसको करके रख दिया है। अब देख लेते हैं प्याज देखिए मैंने कटिंग कर ली है। प्याज आपने इक्वल साइज़ की कटिंग करनी है, बिल्कुल बारीक। तो तीनों ही प्याज हमने मीडियम साइज़ की कटिंग कर ली थी। अब चलते हैं कोरमा बनाने की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे हाफ से पौना कप जो है वो ऑयल। कोरमे में ऑयल जो है वो ज़्यादा जाता है जब भी कोरमे का लुक निकल कर आता है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, जो कि हमने इक्वल कटिंग करके रखी है। प्याज जो है आपने गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई करना है। एक और टिप्स देती हूँ आप लोगों का, अगर आपकी प्याज आपको क्रंची क्रिस्पी और खूबसूरत से कलर चाहिए प्याज का, तो आपने क्या करना है 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें डाल देना है नमक, अच्छे से फैलाकर। फिर आपने प्याज को फ्राई करना है। प्याज का कलर आपका बड़ा खूबसूरत आएगा और आपकी प्याज जो है ना बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करते जाना है। और ये फ्राई करते करते देखिए इस पर सुनहरी सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा। अब आपने इस स्टेज पे प्याज को निकाल लेना है। प्याज अगर काली हो गई तो आपके कोरमे का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और कलर भी ख़राब हो जाएगा। जब ये इसमें थोड़े से वाइट पार्ट्स जो है वो नज़र आने लग जाए तभी आपने निकाल लेनी है, बिल्कुल इसे आपने गोल्डन नहीं करनी है। देखिए वाइट प्याज आपको नज़र आ रही है, ये खुद ब खुद जो है वो क्रिस्पी हो जाएगी और ये कलर इसका थोड़ा सा और डार्क होगा ठंडा होने के बाद। अब आपने प्याज को क्या करना है, एक और टिप्स दूँगी कि आपने फ़ौरन से इसको रख देना है फ्रीज़र में, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये वैसे भी क्रिस्पी हो जाएगी लेकिन आपने फ्रीज़र में रख देना है जब तक हम दूसरा स्टेप करते हैं। अब ये देखिए ऑयल के अंदर हमने जो दही मैरिनेट करके रखा था मसाला डाल के, वो ऐड कर देंगे। अब आपने इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, या इतना फ्राई करना है कि इसमें से जो है वो हल्का हल्का सा ऑयल नज़र आने लग जाए। तो ये देखिए जी तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर गए हैं और देखिए ऑयल नज़र आने लग गया है। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन देखिए डालने के बाद आपने अगेन इसे फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, इतना कि चिकन का कलर जो है वो वाइट हो जाए और इस पे जो है बहुत अच्छे से तरी आ जाए। इतनी देर में हमारा मसाला भी भुनेगा और तरी भी आ जाएगी। बस तरी आने का आपने इंतज़ार करना है। हाई फ्लेम पे आपने इसे भूनते जाना है और आपने कोरमे में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए जी, ये जो है भूनते भूनते हमारी तरी आ गई है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, इसे ढककर लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक पकाना है। बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है, दम वाला फ्लेम। अब हम देख लेते हैं अपनी प्याज। ये देखिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। मैं आपको आवाज़ भी सुनाती कितनी अच्छी क्रिस्पी ये प्याज जो है ब्राउन हुई है। और देखिए कलर इसका कितना खूबसूरत सा आया है, देखिए।
देखा सुनी ना आपने आवाज़, इतनी क्रिस्पी ये बन गई है। ये नमक डालने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। देखिए कलर बिल्कुल डार्क नहीं करना, अगर आपने कलर डार्क कर दिया ना तो कौरमे का कलर ख़राब हो जाना है, बिल्कुल बाज़ार के जैसा कौरमा आपका नहीं लगेगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। मेन रोल होता है प्याज का, अगर आपने प्याज अच्छी फ्राई कर ली और इसको अच्छी क्रश कर ली तो आपका कौरमा वैसे भी बहुत मज़ेदार सा बनेगा। अब इसको हम कूट लेंगे हावन दस्ते में। आप इसे हाथ से भी क्रश कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छी खासी क्रिस्पी हो चुकी है। आपने इसे ना ही ग्राइंड करना है, ना ही बारीक पीसना है और ना ही इसमें पानी डाल के पीसना है। बस ये टिप्स आपने जो है वो फॉलो लाजमी करनी है। अगर आपने इसे बारीक पीस दिया तब भी आपके कौरमे में अच्छा दाना नहीं बनेगा, और अगर आपने इसे पानी डाल के पीस दिया तब तो आपका सालन बन जाना है, कौरमे में दाना बिल्कुल नहीं बनेगा और सालन का लुक आ जाएगा आपके कौरमे का। तो ये टिप्स आपने लाजमी फॉलो करना है। 1 से 2 टिप्स होती है जिससे आपका कौरमा बहुत ही खूबसूरत सा लुक के साथ और मज़ेदार सा बिल्कुल बाज़ार के जैसा बन के रेडी होता है। तो ये देखिए ये दाना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये दाना बन गया है प्याज का, बिल्कुल भी प्याज जो है बारीक नहीं हुई है लेकिन दानेदार सी कूट गई है। तो इसी तरीके से आपने कूट लेना है हावन दस्ते में या हाथों से चूरा कर लेना है, लेकिन बिल्कुल इसी टाइप का आपने चूरा करना है। ये हम दोबारा से निकाल लेंगे प्लेट में। हमारी प्याज बिल्कुल रेडी है, इसको अब हम कौरमे में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने प्याज के स्टेप जो है फॉलो करने हैं, जब भी आपका कौरमा जो है बिल्कुल देगी और दानेदार कौरमा बन के रेडी होगा। तब अब चलते हैं हम अपने चिकन की तरफ। चिकन को गलते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर गए और ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। देखिए बिल्कुल भी नहीं लगी है। अच्छा चिकन जो है ना हमारी, जो हमारा दही का पानी निकलता है उसी में ही गल जाएगी। देखिए देखने से अंदाज़ा हो रहा था कि चिकन हमारी गल चुकी है। इसमें आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना और इस स्टेज पे तो आपने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल ना हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी ये कौरमा बड़े मज़ेदार सा बन के रेडी होगा। तो ये देखिए जी, अगर आपने पानी ऐड करना भी हो तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने पानी या दूध का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए जी, लेकिन इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। अब हमने जो प्याज क्रश करके रखी थी वो ऐड कर दी है। अब आपने क्या करना है, मेन स्टेप इसी जगह पर है। पानी तो आपने डालना नहीं है। अब आपने इसे हल्के हाथ से मिलाना है बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ना ही कवर करके पकाना है। जस्ट आपने हल्की सी मिक्सिंग कर देनी है और कोशिश करें आप इसका पैन उठा के ना पैन से ही हिला दें, चम्मच भी नहीं चलाएं, तभी इसमें दाना बनेगा। तो ये देखिए जस्ट आपने मिक्सिंग करनी है और हमारा कौरमा जो है दानेदार सा मज़ेदार सा हो जाएगा रेडी। देखिए सिर्फ मैंने मिक्सिंग करी है। अब लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी इस पर जुलियन कटी हुई अदरक और इसमें डाल देंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर। एसेंस नहीं ऐड करना है, मैंने वाटर ऐड किया है जिससे बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल देगी खुशबू आपकी आएगी कौरमे में। बस अब इसे हल्का सा मिक्स करना है और आपका मज़ेदार सा देगी कौरमा जो है, दानेदार देगी कौरमा बनके रेडी हो गया है। यही टिप्स एंड ट्रिक्स सारी ही फॉलो करनी है आपने, तभी आपका कौरमा बिल्कुल देखने में, लुक में देखिए बिल्कुल मज़ेदार सा। और इसका दाना चेक कीजिए कितना खूबसूरत सा दाना आया है। इसी तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपका कौरमा बनके रेडी होगा। अब ये वीडियो देखने के बाद आपका कौरमा कभी भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल मज़ेदार सा और दानेदार देगी कौरमा बनके रेडी होगा। वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, तभी आपको सारे ही मेन पॉइंट जो समझ में आएंगे। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली की न्यू वीडियो आप लोगों को मिल सके। अब इसे हम निकाल लेंगे और माशाल्लाह से लुक देखिए कितना दानेदार और मज़ेदार सा कौरमा बनके रेडी हो गया। इसको हम सर्व करेंगे तंदूर की रोटी के साथ, जुलियन कटी हुई अदरक से इसे करेंगे गार्निश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी, अल्लाह हाफिज़।